हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। रेवंत रेड्डी के कारों का काफिला हादसे का शिकार, सिरसिल्ला जिले में वाकया। तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले के इल्लारेड्डीपेट मंडल के तिम्मापुर में तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी के कारों का काफिला हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब काफिले में शामिल तेज रफ्तार 6 कारें आपस में टकरा गईं। हादसे के बाद रेवंत रेड्डी के कार के गुब्बारे खुल गए और बड़ा हादसा टल गया। इस वाकये में 6 कारें और 2 रिपोर्टर्स की कारों को नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि कार में V6, TV9, NTV, ABN, साक्षी, न्यूज नाउ और बिग टीवी के रिपोर्टर्स सफर कर रहे थे। चंद रिपोर्टर्स को मामूली जख्म आए हैं। इस हादसे में अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वुमेंस डे के मौके पर आरटीसी की लेडीज स्पेशल बसें। यौम खवातीन के मौके पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जानिब से लेडीज स्पेशल यौमिया बस खिदमत शुरू की गई हैं ताकि तालिबात और खातून मुसाफिरीन को सहूलत हो सके। ये बसें शहर के मुख्तलिफ मुकामात से मुजाफाती इलाकों के लिए शुरू की गई हैं। ये खिदमत उप्पल से बोगाराम, बोगाराम से सिकंदराबाद, एलबी नगर से इब्राहिमपट्टनम और इब्राहिमपट्टनम से एलबी नगर चलाई जाएंगी। बस खिदमत एलबी नगर से इब्राहिमपट्टनम, गुरु नानक यूनिवर्सिटी और गुरु नानक यूनिवर्सिटी से एलबी नगर तक भी चलाई जाएंगी। उम्मीद की जा रही है कि लेडीज स्पेशल सर्विस से तालिबात और खवातीन को मदद मिलेगी। कर्नाटका के कांग्रेस और जेडीएस पार्टी के सीनियर लीडरान ने AIMIM पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में आज बीजापुर, हुबली, सिंदगी और जमघुंडी कर्नाटका के कांग्रेस और जेडीएस के सीनियर लीडरान AIMIM पार्टी में शामिल हुए और पार्टी के मरकजी दफ्तर दारुस्सलाम में मेंबरशिप कार्ड भी हासिल किए। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के साथ शास्त्रीपुरम के कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन, दूधबोली कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम, कर्नाटका के जनरल सेक्रेटरी लतीफ खान पठान मौजूद थे। गुजरात और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर तेलंगाना में बीजेपी की हिकमत अमली। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना में बीजेपी की इंतखाबी हिकमत अमली का जायजा लेने के लिए फिर एक मरतबा 11 मार्च को रियासत तेलंगाना का दौरा करेंगे, जहां पार्टी कायदीन के साथ इजलास तलब करते हुए रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे और साथ ही मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी को भी खतियत देंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता महीने 10 फरवरी को नेशनल पुलिस अकेडमी में मुनक्किद होने वाले पासिंग आउट परेड में शिरकत करने वाले अमित शाह ने पार्टी कायदीन से मुलाकात की थी और हाल ही में पार्टी के अहम कायदीन को दहली तलब करते हुए मुशावरत की थी। पार्टी के बावसूख ज़राए से पता चला है कि तेलंगाना में बीजेपी पार्टी कायदीन की कारकर्दगी से पार्टी की कौमी क़यादत मुतमईन नहीं है। इसलिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के इंतखाबात पर खुसूसी तवज्जो देने की जिम्मेदारी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को सौंपी है। तेलंगाना में मैक्रो लेवल पर पार्टी को मुस्तहकम करने, कायदीन के नजरियाती इख्तिलाफात को दूर करने और कैडर में जोश व खरोश पैदा करने की उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में जो हिकमत अमली अपनाई गई थी वही फार्मूले पर तेलंगाना में काम करने का मशवरा दिया गया है। हकीमपेट एरिया में पानी की फराहमी के कम प्रेशर की शिकायत पर घर घर मुआयना। मजलिस के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP हैदराबाद की क़यादत में आज रुकन असम्बली कारवान जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने DGM जौहर अली के साथ हकीमपेट के इलाके में पानी की सप्लाई के कम प्रेशर का मुआयना किया। कारवान के MLA ने घर घर जाकर मकीनों से उनकी शिकायत सुनी और मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत की कि वो रमज़ान शुरू होने से फ़ौरन पहले मसाइल को दूर करें। इस दौरे के दौरान कारवान के MLA के साथ एरिया यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। 10th क्लास की तालिबा मुश्तबा हालत में बुलंदी से गिर गई, खम्मम के स्कूल में तोड़फोड़। रियासत तेलंगाना के खम्मम शहर के NTR सर्कल पर वाक़ श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में ज़ेर तालीम 10वीं जमात की तालिबा साई चिरन्या मुश्तबा हालत में तीसरी मंजिल से गिरने के नतीजे में शदीद जख्मी हो गई। लड़की को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। हादसे का इल्म होते ही तलबा यूनियनों ने स्कूल के पास एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने स्कूल की इमारत में घुसकर फर्नीचर और दीगर सामान को नुकसान पहुंचाया। तलबा यूनियनों ने बरहमी का इजहार करते हुए हादसे के लिए इंतजामिया को जिम्मेदार करार दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया यह इक़दाम खुदकुशी का मामला है या हादसा है। 3 मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन के लिए एग्जाम्स की तारीखों का हुआ ऐलान। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने 3 मुलाजिमतों की जायदादों पर तकर्रुरात करने के लिए तहरीरी इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया। 15 और 16 मार्च को वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन जायदादों, 4 अप्रैल को हार्टिकल्चर ऑफिसर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एग्जाम्स का इनेकाद किया जा रहा है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने बताया कि ऑनलाइन में ही इन जायदादों के लिए तहरीरी इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। वाज़ेह है कि 185 वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन जायदादों, 22 हार्टिकल्चर ऑफिसर्स की जायदादों और 13 असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए माजी में नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। डबल बेडरूम मकानात के लिए दरख्वास्तों की जांच। GHMC ने हुकूमत तेलंगाना की हाउसिंग स्कीम के तहत डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट के लिए दाखिल करदा दरख्वास्तों की जांच का अमल मुकम्मल कर लिया है। GHMC के एक ओहदेदार ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में जुमला 7,09,718 दरख्वास्तें डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट के लिए दाखिल की गई थी। ओहदेदार ने बताया कि इनमें 3,44,310 दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग हो चुकी है। उन्होंने बताया कि GHMC ने जुमला 48.51% दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग की है और माबाकी दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग नहीं की गई है, क्योंकि ये दरख्वास्तें दूसरे अजला से ताल्लुक़ रखने वालों की थी। इसके अलावा
अलावा कुछ दरख्वास्तें ऐसी भी थी जिनमें तफसीलात शामिल नहीं थी। कुछ में एड्रेस नहीं था तो कुछ में फ़ोन नंबर नहीं दिया गया था। जीएचएमसी से डेटा के मुताबिक 1,03,499 दरख्वास्तें जीएचएमसी हुदूद के बाहर से दाखिल की गई थी। इनमें 12,568 दरख्वास्तें सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के हुदूद की थी। 26,327 दरख्वास्तों में पता नहीं था और इन दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग नहीं की गई। जीएचएमसी के कुछ जोन्स में डबल बेडरूम मकानात के लिए सबसे ज्यादा कोकटपल्ली जोन से दाखिल की गई थी। यहाँ जुमला 1,29,749 दरख्वास्तें दाखिल की गई, जबकि दूसरे नंबर पर चार मीनार जोन था जहाँ 1,13,729 दरख्वास्तें दाखिल की गई। सिकंदराबाद जोन तीसरे नंबर पर रहा। वरंगल में एटीएम में चोरी की कोशिश, नौजवान गिरफ्तार। तेलंगाना के वरंगल शहर में रेलवे स्टेशन के इहाते में वाक़ एटीएम में चोरी करने की नाकाम कोशिश की गई। जरा के मुताबिक रेलवे स्टेशन के इहाते में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से एक नौजवान ने चोरी करने की कोशिश की। उसने एटीएम मशीन को नुकसान पहुंचाया, ताहम उसी दौरान वहां करीब में मौजूद रेलवे पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी शनाख्त बिहार के रहने वाले के तौर पर हुई है। बाद अज़ां उसे वरंगल इंतजारगंज पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस वाक़े की जाँच कर रही है। दिल्ली शराब घोटाला, वाईएसआर कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट के बेटे राघू की अदालती तहवील में तोसी। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज घोटाला केस में गिरफ्तार वाईएसआर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मगंता एस रेड्डी के बेटे राघू मगंता रेड्डी की अदालती तहवील में 14 दिन की तोसी कर दी है। खुसूसी जज एम.के. नागपाल ने यह हुक्म दिया। आज मगंता की तरफ से दायर जमानत की अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने ईडी को भी नोटिस जारी किया है। मगंता की जमानत की अर्जी पर अब 13 मार्च को समाअत होगी। अदालत ने 21 फरवरी को मगंता को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया था, जिसकी मुद्दत आज खत्म हो रही थी। अदालत ने अब इसे अगले 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। एक हिंदू लड़की के बदले 10 मुस्लिम खवातीन को फंसाने श्री राम सेना के सरबराह का मशवरा। कर्नाटका के श्री राम सेना के सरबराह प्रमोद मतालिक ने पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगने वाले लीडरों को निशाना बनाया। उन्होंने कारवार में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने वाले बीजेपी लीडरों को चप्पल से मारना चाहिए। मतालिक ने 23 जनवरी को ऐलान किया था कि वो करकला से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। बागुलकोट में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए मतालिक ने कहा था कि हम वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि कर्नाटका में क्या हो रहा है और मेरे पास इसका हल है। अगर हम लव जिहाद में एक हिंदू लड़की को खो देते हैं तो हमें इसका बदला लेने के लिए 10 मुस्लिम खवातीन को फंसाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो श्री राम सेना ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और रोजगार भी फराहम करेगी। हमें अपने मजहब को बैरूनी ताकतों से बचाना चाहिए। डीजे की ऊंची आवाज से हुई दूल्हे की मौत। रियासत बिहार में पेश आए अजीबोगरीब वाक़े में डीजे की ऊंची आवाज से एक दूल्हे की मौत हो गई। बिहार के सीतामढ़ी जिले के मानीतेरा गांव से ताल्लुक़ रखने वाला सुरेंद्र कुमारी नामी 30 साल नौजवान की शादी मुकर्रर थी। दूल्हा दुल्हन की शादी रिवायती तरीके से अंजाम पाई। इस दौरान डीजे बजाया जा रहा था। सुरेंद्र कुमार कई बार कहा कि डीजे की आवाज़ को बंद किया जाए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अचानक सुरेंद्र कुमार स्टेज पर गिर पड़ा। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल ले जाया गया। तब तक वो दम तोड़ चुका था। मौत की जो वजह बताई गई है यह हैरानकुन है। बताया गया है कि डीजे की ऊंची आवाज़ से दिल का दौरा पड़ने की वजह से दूल्हे की मौत हो गई, क्योंकि ऊंची आवाज की वजह से दूल्हे के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाते ही बिगड़ गया दुल्हन का चेहरा और टूट गई शादी। शादी के दिन सजना संवरना हर दुल्हन का ख्वाब होता है। इस खास दिन पर बहुत खूबसूरत नजर आने के लिए दुल्हन बेहतरीन ब्यूटी पार्लर जाती है और तैयार होती है, लेकिन रियासत कर्नाटका में इसी मेकअप ने न सिर्फ दुल्हन का चेहरा बिगाड़ दिया बल्कि उसकी शादी भी टूट गई। ऐसा ही एक मामला कर्नाटका के जिले हासिन में पेश आया, जहाँ शादी से पहले पार्लर में मेकअप के लिए जाने वाली दुल्हन का चेहरा इस कदर बिगड़ गया कि उसे हॉस्पिटल से रुजू करना पड़ा, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। यही नहीं, बिगड़े हुए चेहरे को देखकर दुल्हा और उसके रिश्तेदारों ने शादी से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़की के अरकान खानदान ने पुलिस में पार्लर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जबन जाजूर गांव की एक नौजवान खातून का चेहरा ब्यूटी पार्लर में एक मेकअप के बाद काला हो गया और सूजन हो गया। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसका चेहरा झुलस गया हो। दुल्हन जो ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही थी, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। दूसरी जानिब दुल्हन के घर वालों का दुल्हन का चेहरा बिगड़ जाने और शादी टूट जाने पर रो रो कर बुरा हाल हो गया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने ब्यूटी पार्लर ऑपरेटर गंगा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। मालूम हुआ है कि ज्यादा खूबसूरत नजर आने के लिए कुछ नया ट्राई करने की कोशिश में दुल्हन के चेहरे पर कोई फाउंडेशन लगाया और इसके बाद स्टीम किया, जिसके साथ ही दुल्हन का चेहरा बिगड़ गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद सुष्मिता सेन पहली बार लाइव आई। जानिए अदाकारा ने क्या कहा। अदाकारा और साबिक मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने अपने मद्दाहों को उस वक्त चौंका दिया जब उन्होंने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें एंजियोप्लास्टी करानी पड़ी। हफ्ते के रोज अदाकारा ने सेहत से मुताल्लिक अपनी जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया पर लाइव आई थी और उन्होंने इस दौरान बताया कि वो ठीक है। सेन ने डॉक्टरों की टीम का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने सही फैसला लेने में उनकी मदद की और उन्हें बर वक्त इलाज मुहैया कराया। एक लाइव वीडियो में सुष्मिता ने अपने फैंस और फॉलोअर्स का मोहब्बत और दुआएं भेजने के लिए शुक्रिया अदा किया। अदाकारा ने कहा कि उन्हें अपने मद्दाहों को ये बताने के लिए लाइव आना पड़ा कि वो ठीक हो रही हैं।
अब मुल्क में H3N2 वायरस की दहशत, ICMR ने जारी की वार्निंग। पूरे हिंदुस्तान में कोरोना जैसी अलामत वाला एक इन्फ्लुएंजा बढ़ रहा है, जिससे लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक ये बीमारी जो कई लोगों के लिए सांस से वाबस्ता परेशानियों की वजह बनती है, वो इन्फ्लुएंजा ए सब टाइप H3N2 है। फिजाई आलूदगी के साथ लोगों में ऊपरी सांस के इन्फेक्शन के साथ बुखार भी हो जाता है। इसकी अलामतें ये हैं: खांसी, मतली क़य, गले की सोजिश, जिस्म में दर्द और इसहाल। लोगों को इस इन्फेक्शन से बचने के लिए ये काम करना चाहिए। अपने हाथ बाकायदगी से पानी और साबुन से धोएं। अगर आप में इन अलामत में से कोई भी है तो चेहरे का मास्क पहनें और भीड़ वाली जगहों से गुरेज करें। अपनी नाक और मुंह को छूने से परहेज करें। खांसते और छींकते वक्त अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढांपें। हाइड्रेट रहें और बहुत से ज़्यादा सयाल पिएं। बुखार और जिस्म में दर्द की सूरत में पैरासिटामोल लें। मरीजों को एंटीबायोटिक्स ना दें। IMA ने डॉक्टरों पर जोर दिया कि वो इस बात की तस्दीक करने से पहले मरीजों को एंटीबायोटिक तजवीज़ ना करें कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है या नहीं, क्योंकि यह मज़ाहिमत पैदा होने का बाइस बन सकता है। बुखार, खांसी, गले की सोजिश और जिस्म में दर्द के ज़्यादातर मौजूदा केसेस इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं, जिनमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। इस सिलसिले में दिए गए मशवरे में हाथ अच्छी तरह धोना और सांस की सफाई की प्रैक्टिस करना शामिल है। इसका इन्फेक्शन आमतौर पर 1 हफ्ते तक रहता है, जबकि खांसी तवील अरसे तक जारी रह सकती है। मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं, CBI तहवील में 2 दिन की तोसी कर दी गई। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली हुकूमत के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की CBI तहवील में 2 दिन की तोसी कर दी है। आज मनीष सिसोदिया की CBI हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। CBI ने सिसोदिया की तहवील में 3 दिन की तोसी की मांग की थी। अदालत के पूछे जाने पर CBI ने कहा कि मनीष सिसोदिया से हर रात 8 बजे तक पूछगछ की जाती थी। सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वकील दयान कृष्णन ने कहा कि पहले दिन की CBI की तहवील की दरख्वास्त और आज की हिरासत की दरख्वास्त में कोई फर्क नहीं। तब अदालत ने कहा कि देखना होगा कि कितनी चीज़ों पर पूछगछ होना बाकी है। कृष्णन ने फिर कहा कि इकरार जुर्म हासिल करने तक हिरासत की कोई बुनियाद नहीं हो सकती। CBI ने कहा कि नए हक़ाइक़ मिले हैं जिनके बारे में पूछगछ की जानी है। महाराष्ट्र में गैर कानूनी तरीके से रह रहे 18 बांग्लादेशी हुए गिरफ्तार। महाराष्ट्र के थाने जिले में पुलिस ने 10 खवातीन समेत 18 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर मुल्क में गैर कानूनी क़याम का इल्ज़ाम है। एक पुलिस अफसर ने हफ्ते को बताया कि नई मुंबई पुलिस ने यह गिरफ्तारी 1 और 2 मार्च की दरमियानी रात को की है। रायबल पुलिस स्टेशन के एक एहलकार ने बताया कि पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी शहरी नई मुंबई के घनसोली इलाके में एक इमारत में उनमें से एक की शादी की सालगिरह मनाने के लिए जमा होंगे। इसके बाद नई मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के अफसरान ने रात में इमारत पर छापा मारा। उन्होंने बताया कि इस अरसे के दौरान 10 खवातीन और 8 मर्दों को गिरफ्तार किया गया, जो बगैर किसी दुरुस्त दस्तावेजात के गुज़िश्ता 1 साल से इस इलाके में मुक़ीम थे। पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एंट्री इन इंडिया रूल्स 1950 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और तहकीक़ात जारी है। उम्रे के लिए जर्मनी से मोटरसाइकिल पर मक्का पहुंचने वाले शख्स का हुआ इंतकाल। अदायगी उम्रा के लिए जर्मनी से मोटरसाइकिल पर मक्का पहुंचने वाले शामी नजात शहरी का मस्जिदुल हराम में इंतकाल हो गया। मोटरसाइकिल पर 73 दिनों में मक्का पहुंचने वाला शामी शख्स गाजी जासिम का अपना सफर मुकम्मल करने के बाद इंतकाल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजी जासिम ने जर्मनी से मोटरसाइकिल पर मस्जिदुल हराम तक का सफर 73 दिन में मुकम्मल किया था। गाजी जासिम मस्जिदुल हराम पहुंचने के बाद अपने मालिक के हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा यहीं अदा की गई, जबकि उनकी तदफीन मक्के में ही अंजाम पाई। मक्के में आज हफ्ते को चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। आज रात हरम मक्की में मौजूद ज़ायरीन एक नायाब मंजर देख सकेंगे। मक्का मुकर्रमा में आज हफ्ता 4 मार्च को चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। ऐसा साल 2023 के दौरान पहली और आखिरी मरतबा होगा। सबक और आजिल वेबसाइट के मुताबिक जिद्दा में फल्कियाती अंजुमन के सरबरा इंजीनियर माजिद अबू जहरा ने कहा कि ग्रीनिच टाइम के मुताबिक रात 7:43 पर चांद 79.5 डिग्री के ऊपर मक्का मुकर्रमा के आसमान पर नजर आएगा। उन्होंने कहा कि चांद 93% रोश होगा। इस मौके पर मुर्रिख मगरबी जहत में नजर आएगा। दिगर चमकदार सितारे भी आसमान पर देखे जा सकेंगे। इंजीनियर माजिद अबू जहरा का कहना है कि खाने काबा के ऐन ऊपर चांद नजर आने से माहिर फल्कियात सितारों और सैयारों की गर्दिश समेत मुख्तलिफ बातें दरियाफ्त करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में क़िबले का रुख भी आसानी से मुतय्यन किया जा सकता है। ज़लज़ले के शदीद झटकों से लर्जी न्यूजीलैंड की सरजमीन रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड की गई। तुर्किया और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद कई दीगर ममालिक में भी मुसलसल ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ताज़ा ज़लज़ला न्यूजीलैंड की सरजमीन पर आया। एक मरतबा फिर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके सबब लोगों में अफरा तफरी मच गई। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये ज़लज़ला न्यूजीलैंड के इंतहाई शुमाल में बहरुल काहिल के इलाके में आया और फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं बताया गया। ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान की भी कोई खबर नहीं है। सऊदी अरब की यूनिवर्सिटियों में योगा मुतारिफ कराने के लिए मुआहदे होंगे। सऊदी अरब में योगा तेज़ी से मकबूल हो रहा है। इस हवाले से एक ताज़ा इत्तला यह है कि सऊदी योगा कमेटी के सदर नौफुल मोरवी ने कहा कि योगा की सपोर्ट और फ़रोग के लिए आइंदा चंद महीनों में सऊदी अरब की बड़ी यूनिवर्सिटियों के साथ कई मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये ऐलान रियाज में वज़ारत तालीम के ताउन से सऊदी यूनिवर्सिटीज़ स्पोर्ट्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स में मुमलिकत के विजन के सपोर्ट में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स का किरदार के उन्वान से मुनक्किदा एक फोरम के दौरान किया गया। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदर ल्यून्स
एडर और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन के डायरेक्टर जनरल पाउलो फरीरा की क़यादत में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के कई माहिरीन और बैनुल अक़वामी रहनुमाओं ने इस फोरम में शिरकत की। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।